जय हिंद। बिहार एस्टेट 2024 बोल सकते हैं या 23-24 बोल सकते हैं, क्योंकि बिहार एस्टेट का फॉर्म भराया जा रहा है। आपको मालूम है कि 14 से लेकर 24 दिसंबर तक फॉर्म भराया जाएगा और संभावित एग्ज़ाम की तिथि मार्च 2024 में दिया गया है। मार्च लास्ट तक एग्ज़ाम आपका ले सकता है और अभी से देखा जाए तो करीब 3 साढ़े 3 महीने का समय आपके पास है। 3 महीने मान सकते हैं कि आपके पास है। और जिन भी छात्रों को पिछली बार कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी की वजह से हो, या जो अभी करंट पास आउट हुए हैं, या पिछली बार एस्टेट नहीं दे पाए हैं, और जो आगे टीआरई 3.0 की आशा रखते हैं कि उस वैकेंसी में हमको अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको एस्टेट बिहार एस्टेट 2023-24 एग्जाम हो सकता है। आपको पता है इसमें कि एस्टेट में पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 कंप्लीट 9-10 के लिए, पेपर 2 आपका 11-12 के लिए होना है। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं, जैसे फॉर्म से रिलेटेड कुछ बातों पे चर्चा करेंगे, कॉम्बिनेशन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम के कारण पिछली बार बहुत सारे छात्र बाहर हुए और उनको फ़ायदा नहीं मिल पाया, गलत कॉम्बिनेशन उन्होंने डाल दिया। तो इस बार कॉम्बिनेशन के मामले में कहाँ पर अलर्ट होना है, तो उस पर हम उस अलर्ट पर ज़रूर चर्चा करेंगे। उस पर थोड़ा सा आप अपना ध्यान दे देंगे तो बहुत प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, और नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो सकता है। इसके बाद बेहतर तैयारी कैसे करें, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, और कौन सा बुक्स आपके लिए उपयोगी हो सकता है एस्टेट के लिए, और पिछली बार के प्रश्न पत्र क्या आपके लिए उपयोगी होंगे लेवल को जज करने के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें फॉर्म भरने से पहले जो जरूरी है उस पर हम चर्चा करेंगे, और एस्टेट के साथ टीआरई 3.0 किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में बहुत ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, क्योंकि कई छोटी छोटी स्लाइड में बटा हुआ है, तो उस पर हम चर्चा आपका करते हैं और निसंदेह इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो फॉर्म के बारे में जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हैं कि फॉर्म 14 से लेकर के 24 दिसंबर 2023 तक भराया जाएगा, और एग्ज़ाम डेट संभावित मार्च लास्ट तक आपका है दिया हुआ। तो इसके बाद जब हम आते हैं तो ध्यान कहाँ पर, अटेंशन आपको कहाँ पर लेना है, इस बात को ध्यान देना है। जैसे कॉम्बिनेशन के मामले में मैथ टीचर है, साइंस टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, एसएसटी है, और ये पेपर 1 में, पेपर 2 में प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 2 तो 11-12 के लिए स्पेशल हो जाता है, इसमें तो सिंगल पेपर आपको भरना होता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 जो कि 9-10 के लिए उपयोगी है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि टीआरई 3.0 में जो अगस्त में 2024 में संभावित है, ये हमको लगता है कि लास्ट ऐसा मौका होगा तत्काल में कि जिसका लाभ आप 100% ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन 25 में होना है, तो अगस्त की वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। उसके बाद की हम आशा नहीं कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, लेकिन तत्काल जो हमारे सामने है उसको हम बेहद सावधानी पूर्वक लेके चलेंगे। अब जैसे मैथ टीचर, तो सबसे बड़ा सवाल है कि मैथ टीचर कौन कौन बन पाएंगे, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर पिछली बार बहुत सारे छात्र गलती किए, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन पढ़े नहीं। हम आपको पुनः याद दिला देते हैं, कभी भी कोई भी फॉर्म आप भरें तो सबसे पहले पूरा नोटिफिकेशन खुद से पढ़ें। दूसरे के बातों पर या वीडियो पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करके खुद से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ जाएं, तो बहुत बातें आपको समझ में भी आएगी। पिछली बार क्या गलती हुआ था, किसी का मान लीजिए कि केमिस्ट्री ऑनर्स था, तो जब उन्होंने किसी से पूछा, अपने सीनियर से पूछा, या अपने टीचर से पूछा, या अपने दोस्त से पूछा कि यार मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो हमको कौन सी टीचर बनने के लिए योग्यता हमारे लिए है, तो सीधा समझा कि केमिस्ट्री है तो साइंस निश्चित रूप से होगा, फिजिक्स है तो निश्चित रूप से साइंस होगा, तो उन्होंने साइंस टीचर के रूप में भर दिया। जबकि कंडीशन यहाँ आपका मैथ टीचर बनने के लिए दिया हुआ है स्पष्टतया कि मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस बार कंप्यूटर वाले या बीटेक
जो किए हुए हैं आईटी से, उनको भी इस बार मैथ टीचर के रूप में अलाउ किया गया है। ये चीज़ आप नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से आप देख लेंगे। तो सबसे पहला अलर्ट हमारा यही रहेगा कि मैथ टीचर के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों चाहिए। बीटेक वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। तो ये सारा कंडीशन इस तरह का जो है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा है कि साइंस टीचर कौन बनेंगे। तो साइंस टीचर बनने के लिए आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साइंस टीचर में ही हुआ था कि केमिस्ट्री ऑनर्स है तो सीधे आप भाग गए मैथ टीचर के रूप में। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करना है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है तो आप साइंस टीचर के रूप में फॉर्म भरेंगे एस्टेट में, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये या साइंस बैकग्राउंड है इसमें, तो इस तरह का जो भी आपका फॉर्मेट पर आपका एलिजिबिलिटी पूरा हो रहा है तो निश्चित रूप से साइंस टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी आप रखते हैं और साइंस के अंतर्गत ही आप फॉर्म भरेंगे एस्टेट में। इसके बाद लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर में एक बदलाव इस बार हुआ है जिसको कि आपको एकदम समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि अब साइकोलॉजी ऑनर्स उसका है, सोशलॉजी है, साथ में हिंदी है, सोशलॉजी ऑनर्स है, साथ में पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, चाहे इंग्लिश है। तो बहुत सारे इंग्लिश ऑनर्स हैं। तो कंडीशन इसमें लैंग्वेज टीचर बनने के लिए पहले समझना है कि पिछली बार जो कंडीशन था कि 3 साल लैंग्वेज पेपर पढ़ा हुआ होना चाहिए या ग्रेजुएशन आपका यानी ऑनर्स पेपर लैंग्वेज से होना चाहिए। लेकिन इस बार क्या किया है कि आपका स्नातक स्तर पर ऑनर्स पेपर अथवा सब्सिडी के रूप में अगर लैंग्वेज है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो, तो आप लैंग्वेज टीचर बनने के लिए योग्यता रखते हैं। ऑनर्स अथवा सब्सिडी मतलब कि ग्रेजुएशन यानी प्रतिष्ठा विषय अथवा सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है कि बिहार में, जब बिहार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो एक ऑनर्स होता है, उसके साथ 2 सब्सिडी पेपर होता है। तो अगर दोनों सब्सिडी में कोई भी लैंग्वेज पेपर है, चाहे वो 2 साल लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए अथवा 3 साल लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप स्टेट लैंग्वेज पेपर से दे सकते हैं। 2 साल पढ़ा हुआ सब्सिडी के रूप में है तब भी, और 3 साल पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से तब भी आप देंगे ही देंगे। तो इस बात को ध्यान रख करके जिनका भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो रहा है, साथ में अगर हिंदी लैंग्वेज अगर सब्सिडी के रूप में है, तो निस्संदेह आप लैंग्वेज को लेकर के, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या उर्दू हो, आप उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको इन बातों पर एकदम गौर करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तीसरा है कि एसएसटी, चौथा एसएसटी मतलब सोशल साइंस। सोशल साइंस में एक कंडीशन आपका दिया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। अब किसी का मान लीजिए कि होम साइंस ऑनर्स है, साथ में पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो निश्चित रूप से ये पेपर 1 यानी एसएसटी का फॉर्म नहीं भरेंगे 9-10 के लिए, क्योंकि इनके साथ इतिहास नहीं है अथवा भूगोल नहीं है। तो एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। इतिहास और भूगोल है तब भी आप भर सकते हैं। तो इस बात पर एकदम गौर करेंगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चारों पेपर का इसमें हमने कंडीशन बताया, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भी भरना चाहिए। और पेपर 2 यानी 11-12 जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में बीएड भी उनका है, तो निश्चित रूप से पेपर 2 यानी 11-12 के लिए स्टेट देने के लिए एलिजिबिलिटी वो रखते हैं। तो अगर यहाँ पर तो मैथ टीचर के लिए सिर्फ मैथ चाहिए, केमिस्ट्री, इसके अलावा फिजिक्स, इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, कोई भी अगर आपका पेपर है तो डायरेक्ट आप उससे, चाहे आपका लैंग्वेज ही पेपर क्यों नहीं हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उस पेपर से है तो आप पेपर 2 देने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये हो गया। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एस्टेट प्लस टीआरई 3.0, इसके बाद हमने चर्चा किया है प्रीवियस क्वेश्चंस कितनी मददगार आपके लिए साबित हो सकती है, और बुक्स के बारे में हमने चर्चा किया है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि अगर इस बार आप एस्टेट दे रहे हैं तो जस्ट 2023 में भी एस्टेट हुआ था,
तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें एक बार अच्छे से। और हम क्या करने वाले हैं, 9th-10th का हर सब्जेक्ट का कल से स्टार्ट करेंगे, मे बी कि आज से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चन, चूंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और 50 क्वेश्चन में सीटीपी प्लस विषय वस्तु से रिलेटेड रहेगा। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो 100 क्वेश्चन आपके लिए पहले तो बेहद उपयोगी है, तो 100 क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो उसमें प्रीवियस ईयर का जो आपका देखेंगे लेवल रहा है, इसका आपका सिलेबस भी जारी किया हुआ है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा जारी किया गया है। और चूंकि पिछली बार तो समय और भी 2 से 3 दिन का दिया था तो छात्र परेशान हो गए, लेकिन फिर भी 79.79% यानी 80% लगभग स्टूडेंट पास किए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल पिछली बार डाउन था। लेकिन पिछली बार के लेवल को स्टैंडर्ड को मानक मानेंगे आप, लेकिन उससे ऊपर का लेवल अपना लेकर के चलना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछली बार का क्वेश्चन बहुत आसान था। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट बार भी आपके लिए उतना ही आसान क्वेश्चन आएगा। इसलिए करके 9th-10th वाले स्टूडेंट कम से कम 12th लेवल तो मेंटेन करें ही करें, नहीं तो ग्रेजुएशन लेवल तक मेंटेन करने का कोशिश करें तो बेहतर हो जाएगा। और 11th-12th वाले पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, ऐसा बोला जाता है, लेकिन कम से कम 11th-12th ग्रेजुएशन लेवल और 9th-10th वाले +2 लेवल तक तो निश्चित रूप से आप देख करके जाएंगे, इसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जहां तक बुक्स का सवाल है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि खास करके साइंस और सोशल साइंस, तो एक अपना सीरीज निकला है क्लास नोट्स करके, क्लास नोट्स प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से क्लास नोट्स करके ये सीरीज आया है। इसमें वॉल्यूम 1 से लेकर के वॉल्यूम 7 तक इसमें दिया हुआ है। इसमें आखिर है क्या, तो इसमें एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी है। 1 साल तक इस बुक पे काम चला है। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का कंबो है क्लास 6 to 12 का, क्लास 6 से लेके 12वीं क्लास तक का अलग अलग बुक के फॉर्म में निकाला गया है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, टोटल 7 वॉल्यूम इसका हमने दिया है अलग अलग। इकोनॉमिक्स है तो ये 6ठा से 12वां तक का, ज्योग्राफी है तो 6ठी से 12वीं तक का, पॉलिटिकल साइंस है तो 6ठी से 12वीं, हिस्ट्री है तो 6ठी से 12वीं, फिजिक्स है तो 6ठी से 12वीं, केमिस्ट्री है तो 6ठी से 12वीं, बायो है तो 6ठी से 12वीं। ये एक बेहतरीन बुक का सीरीज है और 80% तक क्वेश्चन इस बार टीआरई 2.0 में इससे मिला है। इसका एक हम डिटेल भी निकालने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने पेज नंबर कितने से कौन सा क्वेश्चन आपका टैली किया है, इससे भी आपका क्लैरिटी आ जाएगा। तो आप बुक स्टॉल में जाएंगे, वहां से प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक स्टडी पैकेज सीरीज आप मांगेंगे, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी सीरीज, तो वहां पर आपको ये सारी बुक देखने को मिलेगी। पहले एक बार अलट पलट करके देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ही इस बुक को लीजिएगा। तो हमने इस पर तो बहुत मेहनत किया है, इसलिए हम दावे के साथ इस बुक के बारे में आपको बता पा रहे हैं। लेकिन आप जब देखेंगे, इस बुक का स्टडी करेंगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ बैचेज प्लेटफॉर्म के द्वारा लाया गया है, और ये बैच स्पेशली पेपर 1 का मैथ का, साइंस का, एसएसटी का कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, हिंदी का, इंग्लिश का, और पेपर 2 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉमर्स का भी इस बार बैच चलेगा। और इसके रिलेटेड भी और अन्य सब्जेक्ट का भी हम संस्कृत वगैरह का भी बैच हम ला सकते हैं। ये बैच 20 दिसंबर से प्रारंभ होगा, 20 दिसंबर से। और ये जो प्रारंभ होगा बैच, ये आपका ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आप देख रहे हैं। ये ऐप का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और ऑफलाइन में सैदपुर मोड़, भिकना पहाड़ी, पटना 4। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच स्टार्ट होगा। मिनिमम फी है, अगर आप चाहें तो 100% इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो पटना में छात्र नहीं भी रहते हैं तो 20 को हमारा इंट्रो होगा और लगभग 24-25 से ये बैच हमारा कंटिन्यू होगा।
तो जो पटना में छात्र रहते हैं तो यहाँ आके क्लास कर सकते हैं। पटना के बाहर के भी छात्र, बिहार से बाहर के भी छात्र 2-3 महीना मेहनत, 4 महीना करना चाहते हैं, TRE 3.0 के लिए भी बैच अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों में अगर कंबाइंड रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ आकर के डायरेक्ट बैग एंड बैगेज आइए, रहने की सुविधा हो जाएगी, कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन तैयारी का लाभ आप उठा सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह है, उस पर भी इसका डिटेल आपको आज से कल तक में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए, कोशिश कीजिए ऐसा अपॉर्चुनिटी दोबारा आपके पास नहीं आएगा। एक सीट आप अपना पक्का करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।